अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू यूनिक डायरी सीक्रेट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, किसी भी किस्म के दुख, परेशानी और बुरी नज़र से बचाए और आप सबको किसी का मोहताज न करे। आमीन सुम आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर घर में चिकन या वेजिटेबल नहीं है और आपका पुलाव खाने का दिल कर रहा है, तो आपने चने की दाल के साथ पुलाव कैसे बनाना है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए मैंने 1 कप ये चने की दाल ले ली है। इसको मैंने अच्छी तरह साफ़ कर लिया था। साफ़ करने के बाद इसको मैंने थोड़ी देर आधा 1 घंटा भिगो के रखा है। फिर मैंने इसको बॉयल कर लिया है। बॉयल मैंने नमक और किसी भी चीज़ के बग़ैर मैंने इसको बॉयल किया, सिर्फ पानी डाल के इसको बॉयल किया और इतना बॉयल किया कि ये अच्छी तरह गल जाए। और ये बहुत ज़्यादा आपने नरम नहीं करनी, बहुत ज़्यादा नरम करेंगे तो जब आप चावल में इसको पकाएंगे तो ये दाल जो है ये बिल्कुल चिकना चूर हो जाएगी, टूट जाएगी। तो इसलिए आपने हल्की सी ऐसी रखनी है, ज़रा सी थोड़ी सी सख्त रखनी है। बॉयल करते हुए बस आपने सिर्फ इस चीज़ का ख्याल रखना है कि दाल जो है वो ज़्यादा नरम नहीं होनी चाहिए। अब हमने एक बड़ा पैन ले लेना है जिसमें हमने चावल तैयार करने। उसमें मैंने 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल शामिल किया है। ऑयल डाल के इसमें मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज शामिल कर दी है। प्याज को हमने अच्छा सा पिंक जो है ना पिंक फ्राई कर लेना है। डार्क ब्राउन आपने नहीं करना। डार्क ब्राउन करने से हमारा जो चावल का या पुलाव का जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आपने इसको डार्क ब्राउन की तरफ नहीं लेके जाना, लाइट ब्राउन आपने रखना है। और जब देखें कि हल्का पिंकिश ब्राउन ये हो गया है तो इसमें 1 टेबलस्पून भर के लहसुन और अदरक मैंने शामिल कर दिया था। ये पिसा हुआ लहसुन और अदरक है जो 1 टेबलस्पून मैंने इसमें शामिल कर दी है। अब हमने इसको लहसुन और अदरक के साथ अच्छा सा भून लेना है। प्याज और लहसुन अदरक जब अच्छे से भुन जाए, अच्छी सी इसकी खुशबू आना शुरू हो, तो इसमें 3 अदद मीडियम साइज़ के ये टमाटर थे जो मैंने इनको चॉप किया और वो इसमें शामिल कर दिए हैं। और टमाटर डाल के भी आपने इसको अच्छा सा भून लेना है, इसकी भुनाई आपने अच्छी सी कर लेनी है। अगर आपके बच्चे टमाटर शौक़ से खाते हैं तो फिर आपने इसको हल्का हल्का सा साथ में रहने देना है, वरना अगर आपके बच्चे टमाटर शौक़ से नहीं खाते तो आपने टमाटरों को बिल्कुल मैश कर देना है। तो यहाँ पे मैंने हल्का हल्का सा इस चंक्स जो थे इसके रहने दिए थे, क्योंकि हमारे घर में बच्चे जो हैं सब बच्चे बड़े सब टमाटर शौक़ से खाते हैं। तो इसलिए मैंने इसके थोड़े से चंक्स रहने दिए थे ताकि पुलाव में बाइट करते हुए साथ में टमाटर का ये जो है ना टेस्ट आए। तो इसलिए ये आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे आपने मसाले को बहुत अच्छी तरह तैयार करना है। जितना अच्छा हमारा मसाला तैयार होगा उतना ही हमारा ये चने की दाल का जो पुलाव है वो अच्छा रेडी होगा। अच्छा, अब इसमें मैंने 2 से थोड़ी सी ज़्यादा मैंने बिरयानी मसाले के 2 टेबलस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने बिरयानी जो मसाला था वो इसमें शामिल किया था। यहाँ पे भी आपकी अपनी चॉइस है कि अगर आपने सिंपल नमक मिर्च से बनाना है तो इसमें 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पिसी हुई और 1 डेढ़ टीस्पून आपने नमक शामिल करना है। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने बिरयानी मसाला जब शामिल किया था तो उसके साथ ही मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच दही के शामिल कर दिए थे। और यहाँ पे मैंने 1.5 टीस्पून नमक इसमें शामिल किया था, जो मेरी वीडियो है उसमें से वो स्किप हो गया था। तो आपने ये याद रखना है कि यहाँ पे आपने नमक भी शामिल करना है। 1.5 टीस्पून मैंने 1.5 टीस्पून इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने जो बिरयानी मसाला डाला था उस बिरयानी मसाले में भी नमक शामिल होता है। तो इसलिए आपने जो है ना नमक पहले शुरू में ज़रा कम रखना है। तो जब आप चख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने इसमें नमक कितना शामिल करना है, फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कीजिएगा। अच्छा, जब हमारा दही मसाले के साथ अच्छी तरह भुन चुका था तो इसमें मैंने अब ये चने की दाल जो थी वो इसमें शामिल कर दी थी। इसमें मैं 2-3 टिप्स और ट्रिक्स आपको बताऊंगी जिससे आपकी चने की दाल जो है बिल्कुल भी गलेगी नहीं, खड़ी खड़ी रहेगी और हमारा जो पुलाव है वो देखने में भी बहुत ज़बरदस्त लगेगा और बहुत टेस्टी बनेगा। यहाँ पे अब इसकी एक ट्रिक, जब मैं इसको थोड़ा सा जो है ना स्पाइसी लुक दे रही थी तो इसमें 2 टेबलस्पून मीडियम साइज़ के मैंने इसमें ना अचार शामिल कर दिया था। ये मिक्स अचार था, गाजर और अम, आम का। गाजर और आम का अचार था।
तो वो इसमें मैंने 2 टेबलस्पून के करीब नॉर्मल इसमें शामिल कर दिया था। तो वो शामिल करके मैंने अच्छा था इसको मिक्स किया है। और यहाँ पे एक और टिप आपको देती जाऊँ कि जब मैंने इसमें ये पानी शामिल किया है, जितने हमारे चावल थे उस हिसाब से मैंने इसमें पानी शामिल किया, तो ये बॉयल हुआ हुआ पानी था। तो आपने भी सेम ऐसे ही करना है कि इसमें ठंडा या मीडियम नॉर्मल पानी नहीं शामिल करना, आपने इसमें बॉयल किया हुआ ही पानी शामिल करना है। यहाँ पे मैंने बॉयल किया हुआ पानी शामिल किया था, तो इसलिए इसको अब ये जल्दी से बॉयल आ गया। तो जैसे ही 2-3 बॉयल आ जाएं तो साथ ही आपने इसमें चावल शामिल कर देने हैं। ये 1 किलो से थोड़े से कम चावल थे, तो इसलिए मैंने 1 किलो नहीं, आप ये समझ लें कि ये आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा थे चावल जो हमारे थे ना। तो इसलिए मैंने 1 कप चने की दाल ली थी और 1.5 कप के करीब मैंने चावल लिए थे। ये क्वांटिटी जो है बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब मैं कप के हिसाब से आपको बता रही हूँ और उसी हिसाब से मैंने इसमें पानी शामिल किया था। हर जो चावल होता है ना उसका पानी का हिसाब अपना होता है, तो आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि आपके जो चावल हैं वो कितना पानी लेते हैं, तो उस हिसाब से आपने इसमें पानी शामिल करना है। पानी शामिल किया, फिर मैंने इसमें चावल शामिल करके थोड़ा सा मिक्स किया है चावलों को, और थोड़ी देर के लिए मैंने इसको ऐसे ही रहने दिया ताकि हल्का सा जो हमारा जो चावल का पानी है वो खुश्क होना शुरू हो जाए। तो यहाँ पे आप जो नमक मिर्च है वो चख भी सकते हैं कि अगर आपको नमक या मिर्च की कमी लगे तो आप इसमें और यहाँ इस टाइम पे बस शामिल कर सकते हैं। तो मैंने चखा था तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह के बिल्कुल ठीक था। तो इसलिए जैसे ही थोड़ा सा इसमें पानी हल्का सा अभी था, तो मैंने इसको दम लगाने के लिए इसके ऊपर जो हरा धनिया काट के डाल दिया था। इससे इसका बहुत अच्छा कलर भी आता है और टेस्ट भी आता है। तो मैंने इसको दम लगा दिया था। दम जैसे ही हमारा ये दम 5 से 7 मिनट में हमारा दम लग गया था, तो जैसे ही ये दम हो गया था तो मैंने चावलों को ढक्कन हटाया, तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह चने की दाल का जो पुलाव है वो हमारा कितना ज़बरदस्त ये तैयार हो चुका है। और बिल्कुल सिंपल सादा तरीके से आप भी घर में बनाएं, बच्चों को खिलाएं, बहुत मज़ा आएगा। और ये इसमें जो हमने बीच में अचार शामिल किया था, अचार से इसका टेस्ट और ज़्यादा निखर के आ गया था। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। आप ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और ऐसी नई नई चीज़ें आप ज़रूर ट्राई किया करें। और ये टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा है और लुक देखने में भी बहुत अच्छा है। ज़रूरी नहीं है कि हम चिकन का या वेजिटेबल के ही पुलाव बनाएं, हम ऐसी मुख्तलिफ़ तरीक़ों से भी हम पुलाव बना सकते हैं, अपने बच्चों को खिला सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा। और आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।